hope you all are doing well. I know I'm posting after so long, was stuck into some work. So today I'm here with the topic name as differentiable manifold. तो आज हम लोग डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड स्टार्ट करेंगे. आज के लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस वगैरह होंगी, लाइक आने वाली 2-3 वीडियोस में डेफिनेशंस होंगी. उसके बाद हम लोग मेन काम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि वीडियो जितनी शॉर्ट होगी उतना ठीक रहेगा, राइट. तो अभी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं उसकी. बट बिफोर दैट एक चीज़ है जो क्लियर करनी है मुझे कि डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड के लिए ना कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं है. तो इसके जो नोट्स हैं वो उन्हीं में से मैं आपको करवाने वाली हूँ. बट हाँ, एक बुक है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, बट उसमें से भी हम लोग बहुत कम ही करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं करने वाले हैं. एक तो स्पेक्ट्रम की बुक है आपकी डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड की, उसकी वैसे नेम डिफरेंशियल मैनीफोल्ड लिखा हुआ है बट है वो स्पेक्ट्रम की बुक की, डॉक्टर भरत गोयल की लिखी हुई है. तो हम लोग उसमें से थोड़ा पोर्शन उसमें से कवर करने वाले हैं और बाकी का जो पोर्शन होगा वो हम लोग जो नोट्स हैं मेरे हम उनमें से करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन वगैरह होंगी वो तो मिक्स ही होंगी, लाइक कुछ चीज़ें कहीं से और कुछ डेफिनेशंस कहीं से होंगी. ठीक है, तो उसके लिए आप नोट वगैरह कर लेना, लाइक स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो वो कर लेना, या नोट्स बनाने होंगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगेगा. डू लेट मी नो अबाउट दैट. तो अभी डेफिनेशंस वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग ना डेफिनेशंस मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जितना हमें ज़रूरत है हम लोग उतने पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि एट दी एंड हमारा मेन फोकस है वो डेरिवेशंस पे ही होने वाला है. ठीक है, तो हमें ज़्यादा डेफिनेशंस को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें. तो हम लोग बहुत क्लियरली हम लोग बहुत उतना ही समझेंगे जितना हमें ज़रूरत है. सो आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज़ अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये है कि हम एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, या हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके कोई यूनिक फिगर बना लेते हैं. लाइक हम लोग बेसिकली ग्राफ जब बनाते होते थे, तो अभी जैसे सपोज़ मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसी है, लाइक अगर सपोज़ ये कोई मेरे को एक ग्राफ सा दे दिया, मैंने कुछ रफली बना लिया है बस, यहाँ पे कोई पॉइंट है. ठीक है, तो ये जो एक्स वाई हो गया ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये पॉइंट है एक पॉइंट. अब ऐसे ही मैं बहुत सारे पॉइंट्स अपने ग्राफ पे ड्रॉ कर सकती हूँ ना. तो इसी चीज़ को हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जो कि मतलब एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स को हम मिलाकर एक सिस्टम बना देते हैं जो, तो हम लोग उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. अब जो सेकंड डेफिनेशन है वो सी आर फंक्शंस पे बेस्ड है. तो सी आर फंक्शंस क्या बोल रहे हैं कि सपोज मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको मैंने नाम दे दिया आर एन, उसमें एलिमेंट्स है x1 x2 अप टू xn. ठीक है, तो अभी मैंने उसकी एक ओपन सेट डिफाइन किया u. तो अभी ये कैसा दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस, कि सपोज मेरे पास आर एन है, उसमें मेरे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं. ठीक है, आगे मैंने इसी का कोई ओपन सेट डिफाइन कर दिया u. ठीक है, तो अभी आगे डेफिनेशन में हमें क्या चीज़ बोल रहे हैं, कहते हैं कि इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल xi. ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास सपोज f कोई फंक्शन मैंने अप्लाई कर दिया सारे पॉइंट्स पे u के, तो अब f को मुझे क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है. मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं u के, मुझे उन सबको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आइज, यानी कि x1 x2 अप टू xn. और कहते हैं अगर इनका मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं और वो पार्शियल डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, तो हम लोग उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन और ए C1 फंक्शन ऑन u. C1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव जिसका कॉन्टिन्यू होगा. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन. यानी कि एक आर एन है, उसका एक ओपन सेट लिया u के सारी एलिमेंट्स को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू xi. अगर वो सारे कॉन्टिन्यूस निकले तो फिर इट मीन्स वो C1 फंक्शन ऑन u कहलाएगा.
अभी जो हमने बात की वो C1 फंक्शन के लिए था, यानी पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का। अभी ऐसे ही सपोज मैंने कोई भी रैंडम नंबर इंटीजर उठा लिया r, तो r क्या है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, दैट इज़ 2, 3, 4 एनी नंबर। तो कहते हैं अगर rth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किया उतने ही टाइम जितने टाइम मैंने r लिया, तो अगर वो भी कॉन्टीन्यूस निकला है u के ऊपर, तो हम लोग उसको बोलते हैं r टाइम्स कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन और अ CR फंक्शन। ठीक है, अब सपोज़ उसके अगर सारे के सारे पार्शियल ऑर्डर्स, यानी जितनी बार भी आप लोग उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो वो कॉन्टीन्यूस हो जाए, यानी कि उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे कॉन्टीन्यूस हों, तो हम लोग उसको बोलते हैं C इन्फिनिटी फंक्शंस। तो अभी नेक्स्ट है हॉशरॉफ स्पेस। तो इसमें क्या है कि मेरे पास कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं x और y, ठीक है, उनकी कोई दो मेरे पास नेबरहुड है u और v। तो अगर मेरे पास कोई ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनकी नेबरहुड आपस में डिसजॉइंट है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग उसको बोलते हैं हॉशरॉफ स्पेस। दैट इज़ द पॉइंट x एंड y सेपरेटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव नेबरहुड्स u एंड v। ठीक है, तो मतलब नेबरहुड्स भी आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे से, तो हम लोग उसको बोलते हैं हॉशरॉफ स्पेस। तो अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग मैनीफोल्ड के बारे में पढ़ते हैं कि मैनीफोल्ड क्या चीज़ है। तो कहते हैं कि लेट M बी अ हॉशरॉफ स्पेस, मतलब M मेरे पास कोई हॉशरॉफ स्पेस है। हॉशरॉफ मीन्स कोई दो पॉइंट्स जिनकी नेबरहुड आपस में डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉशरॉफ स्पेस। कहते हैं M मेरे पास कोई हॉशरॉफ स्पेस है, उसकी एक, तो कहते कि M एक हॉशरॉफ स्पेस है, उसकी मेरे पास जो नेबरहुड होगी, लाइक कहते हैं कि अगर मेरे पास M है, उसके बीच में कोई पॉइंट्स हैं, सपोज़ मैं एक ही पॉइंट की बात कर रही हूँ अभी कि P है, ठीक है, एक और मेरे पास आगे एक सेट है जिसको मैंने नाम दे दिया Rn। तो कहते M जिसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी कोई भी नेबरहुड ले लो, तो वो होमोमॉर्फिक होगी एक ओपन सेट Rn के ऊपर। ठीक है, तो मैंने इसको सपोज़ ले लिया 5p ले लिया, ठीक है। ठीक है, तो अभी इन्होंने यही बोला कि एक M है, उसके अगर जो भी पॉइंट्स हैं अगर वो सारे होमोमॉर्फिक होंगे एक ओपन सेट Rn के ऊपर, तो हम लोग M को बोलेंगे n डायमेंशनल टोपोलॉजिकल मैनीफोल्ड। ठीक है, तो अगर सपोज़ मेरा M है वो n डायमेंशनल टोपोलॉजिकल मैनीफोल्ड है, तो उसका कोई ओपन सेट एक एग्जिस्ट करेगा जिसको इन्होंने U लेट किया है, और एक Rn का भी ओपन सेट लाई करेगा जिसको इन्होंने E बोला है, और U के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे E के ऊपर होमोमॉर्फिक होंगे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, थोड़ी लाइक एक आइडिया लेने के लिए हम लोग वो भी चीज़ कर लेते हैं। E, तो मतलब अब जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके वो भी सारे के सारे E के ऊपर होमोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, तो इन्होंने वही ले लिया, कहते कि अब इसकी रिप्रेजेंटेशन इन्होंने बोली कि किस तरीके से करनी है हमें, विद द हेल्प ऑफ एक्साई। तो ये बोलते कि हम लोग एक्साई की हेल्प से इसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 ले लिया ना ऊपर, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इसकी जगह पे एक्साई भी ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसी भी नोटेशन यूज़ करनी है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं अब जैसे P है वो U का पॉइंट है और xi P है जो मेरा वो Rn का पॉइंट है, तो कहते हैं xi P को हम लोग क्या बोलेंगे, n टपल ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर कहते कि जो xi P है अगर उसमें एलिमेंट्स हैं वो x की पावर i p की फॉर्म में है, तो हम उसको लिख सकते हैं x1p अप टू xnp, क्योंकि हमें i की वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट कर दी 1, 2 और अप टू n। तो फिर इन्होंने बोला कि अगर मेरा जो xi है वो कॉन्टीन्यूस है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे x की पावर i के वो भी सारे रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो कहते हैं अब जो मेरा xi है वो 1, 1 भी है, तो इट मीन्स आप p और q दो पॉइंट्स ले लो u में से, तो वो p और u भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट p ऑफ u इज़ डिटरमाइंड बाय द n टपल ऑफ रियल नंबर्स। तो कहते हैं कि अब x
आई पी है तो आई की जो वैल्यूज़ हैं वो सब्सटीट्यूट करके हमारे पास एन टप्पल नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि एन तक हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट की हैं तो हमारे पास एन रियल नंबर्स बन गए। तो कहते हैं ये सारे जो नंबर हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ लोकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ऑफ यू। ठीक है, और वो किसके विद रिस्पेक्टिव है, u और जाए के विद रिस्पेक्टिव, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म हो गया पूरा का पूरा, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो u और जाए इसकी फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये बना कैसे है, ये मैंने अभी बताया कि लाइक ये मेरे पास p कोई पॉइंट है तो वो जाए p तक गया, अब p जो पॉइंट है वो u में लाई कर रहा है, तो बेसिकली ये बनी कैसे, नोटेशन कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, कि p है उसकी कोई इमेज है वो जाए की फॉर्म में शो कर रहे हैं हम लोग आर एन में, तो हम इसी को मैनीफोल्ड बोलेंगे। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर हम लोग कई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिफ़ाइन करके अपने जो किसी भी चीज़ की या किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम लोग पता लगा सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल मैनीफोल्ड। ठीक है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाया हमने, ठीक है, वो भी आप लोगों ने अभी देखा। तो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन है लोकली यूक्लिडियन की। तो कोई भी स्पेस अगर मेरे पास x है, हम उसको लोकली यूक्लिडियन कब कहेंगे, जब x के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की जो भी नेबरहुड है वो क्या होगी, होमोमॉर्फिक होगी एक ओपन सेट आर एन के ऊपर। ठीक है, तो इट मीन्स कोई भी पॉइंट है मेरे पास x का, उसकी इमेज आर एन के ऊपर बन रही है मेरे पास। ठीक है, यानी कि वो होमोमॉर्फिक है आर एन के ऊपर, तो हम लोग उसको लोकली यूक्लिडियन बोलेंगे। तो अब टॉपोलॉजिकल मैनीफोल्ड क्या होता है कि एक मैनीफोल्ड है M, वो टॉपोलॉजिकल मैनीफोल्ड का मतलब क्या है कि वो क्या है, एक हॉशर स्पेस भी है, और हॉशर स्पेस जो कि लोकली यूक्लिडियन है, तो हम लोग उसको टॉपोलॉजिकल मैनीफोल्ड बोलेंगे।